अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान हदीस की 15 ज़रूरी या ख़ास बातें। नंबर 1, हराम चीज़ों का बयान। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम पर मरा हुआ जानवर, खून और खंजीर का गोश्त हराम करार दिया गया है, और वह जानवर भी जिस पर ज़िबह करते वक्त अल्लाह के अलावा किसी दूसरे का नाम लिया गया हो। नंबर 2, अल्लाह ताला ने जुल्म का हराम करार दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुदसी में बयान करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म का हराम करार दिया है और उसको तुम्हारे दरमियान भी हराम करार दिया है, लिहाजा तुम एक दूसरे पर जुल्म मत किया करो। नंबर 3, अल्लाह ताला सबको दोबारा ज़िंदा करेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह वो है जिसने तुमको पैदा किया और वही तुम्हें रोजी देता है, फिर वक्त आने पर वही तुमको मौत देगा और फिर तुमको वही दोबारा ज़िंदा करेगा। वजाहत, मरने के बाद अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा करेगा, जिसको बास बदल मौत कहते हैं। इसके हक होने पर ईमान लाना फ़र्ज है। नंबर 4, वहद और कसमों को तोड़ने का गुनाह। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन जो लोग अल्लाह ताला से वहद करके उस वहद को और अपनी कसमों को थोड़ी सी कीमत पर फरोख्त कर डालते हैं, तो ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और न अल्लाह ताला उनसे बात करेगा और न क़यामत के दिन रहमत की नज़र से उनकी तरफ देखेगा और न उनको पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। नंबर 5, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम साढ़े 900 साल तक अपनी कौम को दावत देते रहे और कौम के अफराद बार बार अज़ाब का मुब्तला करते रहे। साथ ही अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को खबर दी कि मौजूदा ईमान वालों के अलावा कोई और ईमान नहीं लाएगा। तो उन्होंने दुआ की, ए अल्लाह, अब इन बदवक्त पर ऐसा अज़ाब नाजिल फरमा के एक भी काफिर व मुशरिक ज़मीन पर जिंदा न बचे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली और हुक्म दिया कि तुम हमारी निगरानी और हुकूमत के तहत एक कश्ती तैयार करो। चुनांचे एक कश्ती तैयार की गई। अल्लाह ताला के हुक्म से ज़मीन व आसमान से पानी के दहने खुल गए और देखते ही देखते ज़मीन पर पानी ही पानी जमा हो गया। उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम व हुक्म खुदाबंदी मोमिनीन और जानदारों में से एक एक जोड़े को लेकर कश्ती में सवार हो गए। बाकी तमाम काफिर व मुशरिक पानी के इस तूफान में हलाक हो गए। तकरीबन 6 महीने के बाद कश्ती 10 मुहर्रम हराम को जुरी पहाड़ पर ठहरी तो हजरत नूह अहले ईमान को लेकर अमान व सलामती के साथ ज़मीन पर उतरे, और फिर अल्लाह ताला ने उन्हीं से दुनिया की आबादी का दोबारा सिलसिला शुरू फरमाया। इसीलिए आपको आदम सनी कहा जाता है। नंबर 6, अल्लाह ताला के साथ शिरक करने का गुनाह। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बिलाशुबा अल्लाह ताला शिरक को माफ़ नहीं करेगा। शिरक के अलावा जिस गुनाह को चाहेगा माफ़ कर देगा, और जिसने अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक किया तो उसने अल्लाह के खिलाफ बहुत बड़ा झूठ बोला। नंबर 7, 3 आदमी अल्लाह की ज़मानत में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी की अल्लाह ने ज़मानत ले रखी है, अगर वह ज़िंदा रहे तो बकरदे ज़रूरत रोज़ी मिलती है, और अगर वफ़ात पा जाए तो अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमाता है। एक वह जो घर में दाखिल होते वक्त सलाम करे तो अल्लाह ताला उसका ज़मीन है। तीसरा, राह खुदा में निकलने वाले का अल्लाह ताला ज़मीन है। नंबर 8, कुफ्र व नाफरमानी की सज़ा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स मुंह मोड़ेगा और कुफ्र करेगा तो अल्लाह ताला उसको बड़ा अज़ाब देगा, फिर उनको हमारे पास आना है, फिर हमारे जिम्मे उनका हिसाब लेना है। नंबर 9, अल्लाह और रसूल की नाफरमानी का गुनाह। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी मुकर्रर की हुई हदों से आगे बढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको आग में दाखिल करेगा, जिसमें वह हमेशा रहेगा, और उसको जलील व रुस्वा करने वाला अज़ाब होगा। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल का कहना ना माने वह खुली हुई गुमराही में है। बिलाशुबा जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को उनका हुक्म ना मानकर तकलीफ़ देते हैं, अल्लाह ताला उन पर दुनिया व आखिरत में लानत करता है और उनके लिए जलील करने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। नंबर 10,
इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो तुम लोग मेरी पैरवी करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह को बख्श देगा। नंबर 11, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और शरीयत के मुताबिक फैसला करने वाले हाकिमों की भी इताअत करो। नंबर 12, आपस में झगड़ा ना करो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और आपस में झगड़ा ना करो, वरना तुम बुज़दिल हो जाओगे और दुश्मन के मुकाबले में तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और मुसीबत के वक्त सब्र करो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। नंबर 13, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम अल्लाह ताला और उसके रसूल का हुक्म मानो और हुक्म की खिलाफ वर्जी से बचते रहो। फिर अगर तुम मुंह मोड़ोगे और नहीं मानोगे तो यकीन जानो कि हमारे रसूल के जिम्मे तो सिर्फ अहकाम को साफ साफ पहुँच देना है। नंबर 14, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और ख़ातमुन नबिय्यीन है। वजहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और रसूल मानना और आप क़यामत तक किसी दूसरे नए नबी के ना आने का यकीन रखना फ़र्ज है। नंबर 15, आखिरी रात में वित्र का मौका ना मिले तो शुरू में ही पढ़ ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको यह अंदेशा हो कि वह आखिरी रात में नहीं उठ सकेगा तो उसको रात के शुरू ही में वित्र पढ़ लेना चाहिए, और जिसको आखिरी रात में उठने की पूरी उम्मीद हो तो उसे आखिरी रात में वित्र पढ़ना चाहिए। मेरे प्यारे मुस्लिम भाई और बहनों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरह की हदीस इस्लामिक वीडियो और सुनने के लिए पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।